पार्टी की सरकार 8,000 से 12,000 रुपए तक सीखो कमाओ योजना भी लागू किया है युवा दिवस के दिन 12 जनवरी को, और उसके बाद से अब ये पूरा कार्यक्रम लाइन अप हो रहा है और अब युवाओं को उसका लाभ मिल रहा है। ये जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार पेंशन बहाली का कोई वादा ही नहीं करती। 18 साल तक के शासन है मध्य प्रदेश में भाजपा का, लेकिन अभी तक के लाडली बहन नहीं दिखी उनको। अभी चुनाव के समय लाडली बहन दिख रही। हम तो सरकार में नहीं है, लेकिन चुनाव के पहले बोल रहे हैं हम कि नारी सम्मान में हम 1500 देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, बिजली बिल 100 यूनिट तक के फ्री में और 200 में हाफ देंगे, और क्या देंगे बताइए। कॉपी पेस्ट की जा रही है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, भाजपा हो या कांग्रेस हो, आप नजर घुमा के देख लीजिए। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। प्रदेश तक का चुनावी चकल्लस लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के भ्रमण के दौरान आज हम पहुंच चुके हैं मंडला। यहाँ के राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2 वर्तमान में कांग्रेस के पास हैं। वहीं जिस विधानसभा सीट पर खड़े हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। जनसंख्या यहाँ के करीब 11 लाख है, जिनमें पुरुष और महिलाओं दोनों की समान भागीदारी है। जो हमारी ये चुनावी चकल्लस एक ऐसी मुहिम है जिसमें हम जनता को एक मौका देते हैं कि अपनी बात तो सही पटल पर रखें। और इस बार हम लोग ये लेकर चल रहे हैं, जनता से डायरेक्ट जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जनता किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बना रही है और क्या कुछ मुद्दे हैं। इसी को लेकर हम अपने इस चुनावी चकल्लस को शुरू करते हैं और सबसे पहले मौका देते हैं विपक्ष को कि क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। क्या नाम है आपका? विवेक दुबे। यहाँ का क्या कुछ मुद्दा है? यहाँ पर पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, पलायन, यहाँ से बहुत सारे लोगों का पलायन होता है, यहाँ से लेबरों को बाहर दूसरे प्रदेशों में ले जाया जाता है। अच्छा, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कोई भी काम नहीं किया। कह रहे हैं कि पलायन यहाँ का बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कुछ भी नहीं किया आज तक। ये कहना गलत है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग का ध्यान रख रही है और हर वर्ग के लिए योजनाएं लाके और योजनाओं का बिल्कुल लाभ प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। और हमारा तो एक उद्देश्य होता है कि हम समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को हम लाभ दें, केंद्र सरकार का और राज्य शासन का। चलिए, आम आदमी पार्टी से भी हम जान लेते क्यों यहाँ कह रहे हैं कि पलायन का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कोई झूठ नहीं बोला या कोई सही नहीं बोल रहा है। बात यह है कि ये पलायन तो वास्तव में हो रहा है। हमारे मजदूर वर्ग रोजी रोटी के लिए यहाँ पे उसको रोजी रोटी नहीं प्राप्त हो रही, तो बड़े शहरों की ओर पलायन है। और एक मुद्दा और बोलेंगे, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, विकास की बात है, आप अभी जबलपुर से यहाँ तक आए होंगे। विगत 8 वर्षों से ये हाईवे बन रहा है। हालांकि सेंट्रल का मामला है, लेकिन हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जब इस क्षेत्र में रहते हैं और इस क्षेत्र से गुजरते हैं, सड़कों से गुजरते हैं, तो एक अदब हाईवे नहीं मिल पा रहा है हमारे मंडला को। ये आज 9वां साल है। और इस तरह से आप देख रहे होंगे, शहर में भी आपने भ्रमण किया होगा कि अकर्मण्यता नगर पालिका की एकदम सिद्ध हो रही है कि ये किस तरह से काम है। अभी आप गली कूचों में, मोहल्लों में चले जाइए, वहाँ भी सड़कें नहीं हैं और बरसात में कीचड़ में लोग निकलते हैं। और दुर्गति के साथ में उनका ये है कि अब ना वो आवागमन है उनका और ना वो किसी तरह से सुरक्षित है। देखिए, जहाँ तक सड़क का मामला है तो ये फॉरेस्ट को लेके एक बात रही हुआ है जी, फॉरेस्ट को लेकर। लेकिन उसके लिए भी हमारे अभी जो नितिन गडकरी जी आए हुए थे, उनने एक नया टेंडर इशू कर दिया हुआ है और काम उसके लिए आप जाके देख लीजिए। 4 वे का काम चालू हो चुका है। मैं अभी परसों ही गया हुआ था और पूरा काम चालू हुआ है और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पुलियों का काम जाके देखिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने स्पीड से अभी काम चल रहा है। रही बात नगर को लेके, तो नगर में भी इस समय सीवर लाइन का काम चल रहा है, रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। और अभी आने वाले समय में हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत सारी योजनाओं का अभी जो शहर में क्रियान्वयन करना है। हम आपको बताते हैं कि 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव के पहले आपको देखेगा कि शहर में कितना विकास हो रहा है। ये कह रहे हैं, आते हैं, आ रहे हैं, सुनिए, आ रहे हैं, हम आपके पास पूछ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूरा शहर चकमक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और साथ में जो रोड है वो भी व्यवस्थित हो जाएगी। क्या मैं स्वयं पार्षद हूँ और सिविल लाइन में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि कांग्रेस से आप पार्षद हैं? हाँ, कांग्रेस के 8 पार्षद लिखित में दे चुके हैं कि यहाँ भारी भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी अनुसूची रद्द की जाए। इसके बाद भी सतत काम चल रहा है और भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरी रोड खुदी है। मैं भैया की बात से सहमत हूँ, पूरी रोड खुदी है। हम लोग को जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और यहाँ पे 6 महीने से सिर्फ यात्रा निकल रही है। कहीं विकास यात्रा, कहीं ये यात्रा, कहीं वो यात्रा। तो अब तो मेरे को लगता है कि भाजपा की सब यात्रा भी निकल जाएगी और ये लास्ट समय है। हम लोग तो 5 महीने से, चाहे 6 महीने से यही देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम, वो कार्यक्रम, ये कार्यक्रम। हमारे इधर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मैं 3 दिन में आवेदन दिया हूँ, जो मेरे को 2 महीना में नहीं मिल पाए हैं। ये स्थिति हो गई नगर पालिका की, काम हो नहीं रहे हैं लोगों के। भ्रष्टाचार भी यहाँ पर चरम पर है।
यही जितनी योजना ठेके चल रहे हैं सब में भ्रष्टाचार है। मगर इसके बाद भी ये स्थिति है कि हमारे डॉक्यूमेंट वाले काम भी नहीं हो पा रहे हैं। नगर पालिका का पूरा प्रशासन बैठ के है ना मुख्यमंत्री की सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री जी बैठ के सेंट्रलाइज योजना कर रहे हैं कि भैया ये योजना निकाल दो, पूरे कर्मचारियों को लगा दो और हमारा सिर्फ प्रचार करो। बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। सुनिए, जहाँ तक सीवर लाइन की बात अगर हम करें तो सीवर लाइन की बात हमारे कह रहे हैं कि हम लोग कितने पार्षद दिए हैं? 8 पार्षद 8 पार्षद लिख के दिए हैं कि भ्रष्टाचार है। इसके बाद न कोई जांच हो रही, न कोई पड़ताल, न काम रोका है, लगातार जारी। अगर सीवर लाइन की हम अगर बात करें तो सीवर लाइन की बात आज से जब कांग्रेस का शासन था नगर पालिका में, उस समय की योजना आई हुई है और उस समय बुद्धिजीवियों की एक बैठक की गई थी। उस बुद्धिजीवियों की बैठक में मैंने इस योजना के लिए बिल्कुल बोला हुआ था कि ये योजना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका में जो प्रशासन उस समय बैठा हुआ था उनकी सहमति से ये पास हुआ है, क्योंकि उनको ये भरोसा था कि आने वाली नगर परिषद फिर हमारी होगी, जो भी बंदरबाट हुई उसमें सब हमारा हिस्सा होगा। लेकिन चूंकि उस समय उनका ये चला नहीं और समय भाजपा की हो गई, भाजपा अपने हिसाब से काम करा रही, बिल्कुल व्यवस्थित काम करा रही है, इसमें कहने की बात है। समय अवधि भी कुछ होती है। अभी 4 दिन बाद बरसात शुरू हो जाएगी, इसके लिए जवाबदार कौन रहेगा जब नौनिहाल छोटे छोटे घर से नहीं निकल पाएंगे। और बहुत बड़े की मेरी शारदा कॉलोनी है, सरदार पटेल वार्ड, जहाँ से कि हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष पार्षद अध्यक्ष बने हुए हैं, वहाँ की दुर्गति देखिए। 2 याचिकाएं उधर न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, अंततः मजबूर होकर प्रशासन को भी लिखा गया, जनप्रतिनिधियों को भी बताया गया, अंततः हमें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। बताइए आप कितनी दुर्गति है। चाहे तो आप अभी जाके वहाँ अवलोकन आते हैं। आप किसी दल से आम आदमी हैं? चलिए, आम आदमी। हाँ, कांग्रेसी हैं, है ना, बिल्कुल कट्टर, एक पंथ, एक संत और एक ग्रंथ। हाँ, बताइए। हमारे कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ अच्छा काम है, करो, है ना, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं और जो हैं उसको जनता परेशान ना हो। अब सीवरेज लाइन चल रही है, इतने पतले पाइप डाल रहे हैं, है ना, जो बड़े बड़े महानगरों के लिए जो छोटा सा कस्बा है अपना, है ना, अब क्या है, रोड इतना अरबों खरबों का ठेका है, रोड को पूरा फोड़ के अलग कर रहे हैं। रोड क्या है, रोड बनाई तो जाए कम से कम साथ में, है। अब रोड का टेंडर अब अलग होगा, फिर जनता का पैसा उसमें जाएगा, पूरा खाओ, है ना। ये सब ये भ्रष्टाचार का बार बार आरोप लग रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो बहुत पहले आपको मालूम होगा कि हमारे देश के माननीय राजीव गांधी जी रहे, उस समय उन्होंने ये बोला था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे तक 15 पैसे जाता है। कम से कम अब वो व्यवस्था नहीं है, अब सीधा सेंट्रल से पैसा आता है पूरा और पैसा पूरा खाते में जाता है। ये पता लगा, अरे पूरा पैसा जा रहा है आपके सरकार में, तो पैसे देखिए, मध्य प्रदेश सरकार शुद्ध रूप से 50% कमीशन की सरकार हो गई है पूरे प्रदेश में। ऐसी कंडीशन हो गई है कि इनने कमीशन खा के पूरे देश को, प्रदेश को बर्बादी कगार पे लाके खड़े कर दिए हैं। आज जहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर है वहाँ पर रोड के ये हालात, जहाँ पर गडकरी आके हमारे सड़क मंत्री आके माफ़ी मांगना पड़े, ऐसी कंडीशन है आज मंडला जिले के लोगों की कुछ सुनने वाला नहीं है। आज हमको याचिका लगाना पड़ रहा है, न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता ने उखाड़ने का, फेंकने का मूड बना लिया है। इनकी शव यात्रा निकलना निश्चित ही तय। चलिए, ये कह रहे हैं कि 100 यात्रा निकालने की तो तैयारी में है। अब वो तो शव यात्रा किसकी निकलेगी 6 महीने बाद देख लीजिएगा आप। दूध का हिसाब से आपके हिसाब से किसकी निकलेगी? शव यात्रा किसी की नहीं निकलेगी, जिसने काम किया होगा वो ऊपर आएगा, बाकी नीचे जाएंगे। हम शव यात्रा ये गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। क्या कह सर, मैं ये बोल रहा था कि गडकरी जी निश्चित तौर पे आए थे, उन्होंने बोला मलहम लगाया है, लेकिन वो इमोशनल भाषण था। आम आदमी समझ रहा है उसको कि मैं यहाँ के माफ़ी मांग लूँ। अरे आपके सांसद जी के नज़र में है वो हाईवे, अब उसके और शब्दों का उपयोग मैं नहीं करना चाहता। तो क्या 8 साल से नहीं देख रहे थे वो? गडकरी जी को आके बोलना पड़ा यहाँ पे, जबकि जितने हाईवे बन रहे हैं हमारे देश में, हर हाईवे की पल पल की रिपोर्ट उनको मालूम है कि आज कितने किलोमीटर सड़क बनी है, कितने किलोमीटर सड़क शेष बची है। उनके माफ़ी मांगने बाद भी जनता माफ़ नहीं करने वाली? नहीं, देखिए, ये भावनात्मक इमोशनल भाषण था उनका, और कि ये हमारी मंडला की भोली भाली जनता ये समझ जाए कि भैया मैं क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन भुगत तो रही है जनता। आज वो जो पुल बना हुआ है अपना कुड़ा मेली के पास में, यदि ये टेंडर रोका नहीं जाता तो निश्चित रूप से कम वो पुल बन जाता और आवागमन सुगमता से चालू रहता। चलिए, ठीक है। अब जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को लेकर यहाँ मंडला के लिए क्या किया। शिक्षा के लिए देख लीजिए आप, शिक्षा के लिए लगातार काम चल रहा है।
आपके चाहे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हो, चाहे आरडी कॉलेज हो, चाहे आपका ये जो भी नहीं देखिए, पहले से खुला हो चाहे बाद से खुला हो, अगर पहले से खुला हुआ तो ऐसा तो नहीं कि हम उसको बंद करा रहे हैं, हम बंद तो करा नहीं रहे हैं, उसमें और हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम अपडेट कर रहे हैं ताकि हमारा शिक्षा का स्तर सही रहे। चलिए, ये कह रहे हैं शिक्षा में 4 चांद लगा दिया भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद ताला लगा के खुद ताला खोलने पे यकीन करती है। पहले इन लोगों ने आईडी कॉलेज के अंदर लॉ डिपार्टमेंट बंद किया। क्यों बंद किया? पता नहीं किन कारणों से बंद किया। बहुत आंदोलन करा एनएसयूआई ने, मैं एनएसयूआई का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने आंदोलन किया, उस आंदोलन के दबाव में आकर के इन लोगों ने वापस उस एलएलबी के कॉलेज को खोल दिया। तो बोलते हैं अब हमने खोल दिया, तो बंद किसने किया था और बंद क्यों किया था, इस बात का जवाब दें ये लोग। दूसरी चीज़, आपने सवाल पूछा कि क्या मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में हर एक चीज़ मुद्दा है। जहां हम लोग खड़े हैं वो भी एक मुद्दा है। इस गार्डन की सफाई एक मुद्दा है। जब हम लोग नगर पालिका के इस गार्डन में खड़े हैं, इस गार्डन की सफाई आप देखिए, ये फुहारे की व्यवस्था आप देखिए, कुछ भी नहीं है, ये फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है। आप इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, अवैध शराब का व्यवसाय एक मुद्दा है। गली गली मंडला कौन कर रहा है अवैध व्यवसाय? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है अवैध व्यवसाय। 3 दुकानें शराब की नर्मदा नगरी के नाम पे बंद करके 300 दुकानें खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको जबलपुर रोड की समस्या नजर आएगी। आप थोड़ा इस साइड जाएंगे तो अवैध उत्खनन एक मुद्दा नजर आएगा। बहुत सारे मां नर्मदा में अवैध उत्खनन, हाँ, मां नर्मदा में उत्खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अष्टवक्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा अब आ रहे हैं। देखिए, तमाम कह रहे जिधर जाओ, 4 दिशाओं में किधर भी आप चले जाओ, समस्याएं ही समस्याएं, मुद्दे ही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। बिल्कुल इनका कहना गलत है। और अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो उस मामले में इनके भी कितने सारे लोग लिप्त हैं, ये भी तो पता करो। उनके सारे आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? कितने सारे लिप्त हैं, इनके भी लोग उसमें। आज अगर हमसे बात करना चाहते हो तो मेरे बारे में सबको मालूम, मेरी खुली किताब है, मैं स्पष्ट बात कर रहे हैं। आपके कौन लोग सम्मिलित? आप खुले रूप से ये स्वीकार कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में। सुनिए, अब रही बात हमारे भाई, इनके भी आप नेताजी की बात कर लो। आज भ्रष्टाचार की अगर ये बात कर रहे हैं तो शीश महल लगा के देख लो आप, शीश महल में क्या हो रहा है। आज केजरीवाल जी का मैं भी समर्थक था, बहुत खास समर्थक था, लेकिन केजरीवाल जी की जो क्रियाकलाप है, उनकी नीति है, उस नीति का मैं भी खिलाफ हुआ। आज उनकी हम बात करें, आज उसको कहते हैं कि अब गिरगिट को भी समय लगता है कलर बदलने में, लेकिन केजरीवाल को समय नहीं लगता कलर बदलने में। हम उस पर आएंगे। ये जान लेते हैं इनके कौन से लोग शामिल हो उसमें। जैसे ये कह रहे थे इधर शराब की बात कर रहे थे, अवैध रेत खनन की बात कर रहे थे, तो उसमें इनके लोग कौन शामिल है? अब ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, ये मैं बता नहीं सकता। भैया एक बात बताएं, 2018 में इन लोगों को जब से, ये बता रहे हैं 2018 में जब से सरकार से मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में जब इनको सरकार से बाहर कर दिया और इन्होंने पीठ में खंजर मार करके जनता के दिए जनादेश को तोड़ने का काम किया, तब से ये लोग विपक्ष के मोड पे है। आज भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के मोड पे बात नहीं करती, ये आरोप लगाने की बात करते। सत्ता इनकी, सरकार इनकी, पुलिस इनकी, प्रशासन इनका, ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये पूछिए इनसे, क्यों कार्रवाई नहीं करवाते भैया? अब ये तो इनसे पूछो कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इनसे पूछो ना, ये बताएंगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कोई तो खुल के, एक सेकंड, कोई खुल इनसे पूछो भाई, बताइए। रेत अवैध खनन, जस्ट मिनट, अवैध रेत खनन के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश की रॉयल्टी से, रॉयल्टी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। और रेत कहाँ से निकासी हो रही है? मंडला से। रॉयल्टी कहाँ की है? डिंडोरी की है। रेत कहाँ से हो रही है निकासी? मंडला से। निकाल कौन रहा है? ठेकेदार निकाल रहे हैं। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार इन्हीं के लोग हैं जो बीजेपी के। नाम बता दीजिए। क्या नहीं मालूम, मैं जो चीज मुझे मालूम है बता रहा हूँ। रॉयल्टी बालाघाट की है और रेत कहाँ से निकासी हो रही है? मंडला से हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके बराबर माइनिंग को जानकारी दी जा रही है, प्रशासन को जानकारी दी जा रही है, पुलिस को दी जा रही है। आम आदमी पार्टी से? जी हाँ। तो इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल है, क्या लगता है? नहीं भाई, जो रेत माफिया वो सारे इसमें संलग्न है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों मिलकर मलाई काट रहे हैं। रेत के मामले में ऑनलाइन उसके टेंडर हुए हैं। टेंडर आपके ये सामने कह रहे हैं भैया, वो क्या टीपी कहीं और की है, माल कहीं और का उठ रहा है। जानकारी का अभाव है उनको। टेंडर हुए हैं, टेंडर होके जिनको टेंडर मिला है वो लोग रेत खदान का संचालन कर रहे हैं। तो बताइए, थोड़ा कुछ बताएं, खुल के बोल ही नहीं रहे। मैं खुल के तो बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप नाम आपको नहीं पता, कह रहे हैं ये सब अंदर की जानकारी पता, आपको नाम नहीं पता, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, जो रेत निकासी करवा रहा है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन प्रमाण मेरे पास में है। उत्तर प्रदेश की रॉयल्टी है,
रेत मंडला से निकासी हो रही है, बालाघाट की रॉयल्टी है। क्या कर रहे थे आप बताइए। मंडला में एक आपको भी रेत में सम्मिलित कर रहे हैं भाई कि भाजपा कांग्रेस दोनों मिल के मलाई काट रहे हैं। वो तो छोड़िए, मैं आपको एक नया खुलासा कर रहा हूँ। क्या है, मंडला में जो है नर्मदा नदी के किनारे है, यहाँ पे घाट की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है और आपको मालूम है कि यहाँ पे सिल्ट आती है और भारी मात्रा में सिल्ट आती है। यहाँ के पूरे घाट है ना, घाट दब गए हैं। हम लोग काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेटर भी लिखे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। काफ़ी दिन से हम लोग सक्रिय हैं कि भैया रेत आप कहते हैं ये जो बालू है और मलबा है ये हटाओ। तो इसके बाद हम लोग को ऊपर से बोल दिया गया कि आप अपना व्यक्तिगत रूप से प्रयास करो। हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रयास करें, मगर अब जब बाढ़ आने वाली है 15 दिन पहले संगम में जो रेत है 1 करोड़ की रेत है मेरे अनुमान से, और वो रेत के लिए कहते हैं हम लोग को साइन लिया जा रहे हैं सब पार्षदों से कि भैया आप इसको सहमति दो और खनिज विभाग उस रेत को निकालेगा। मैं पूछता हूँ 1 करोड़ की रेत है अगर वो, तो आप उसको है ना बालू के नाम में कैसे निकाल रहे हैं? ये एक नया भ्रष्टाचार होने वाला है मंडला में और इसकी जाँच होना चाहिए, क्योंकि क्या है आप सफाई के नाम में 15 दिन पहले आप कैसे रेत निकाल रहे हो? ये कह रहे हैं, पहले जवाब दो बातों का भाई। ये आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये अवैध शराब का कारोबार कौन रहा है, अवैध रेत का कौन कर रहा है? सीधे आरोप लगा है कि भाई भाजपा कांग्रेस दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी के साथ। नहीं, मंडला की जो वो ढूंढ भी रहे हैं लगता है मोबाइल में, कुछ कटिंग वटिंग लगता है। सर मंडला की जो बुनियादी जरूरतें हैं उस पर मैं बात करूँगा। नहीं, पहले इसका जवाब दे, फिर मैं आपसे आऊंगा बुनियादी जरूरत पर चर्चा करूंगा। नहीं, जवाब और कोई नहीं, विपक्ष का। यहाँ ठीक है, आता हूँ। अच्छा बताइए। विकास की बात है, विकास का मुद्दा है। विकास मंडला जिले में हुआ नहीं है, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना रोजगार के क्षेत्र में। पलायन यहाँ मुख्य मुद्दा है। सरकार कहती है हमने विकास कराया है, लेकिन अगर ये विकास है तो मैं कहता हूँ लानत है ऐसे विकास पर जो यहाँ की जनता त्राही त्राही मचाई हुई है। लोग परेशान हैं। विकास ये रोड, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, ये तो फर्ज है आपका, देना पड़ेगा जनता को, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा ये आपको देना चाहिए। जब तक कि आदमी आत्मनिर्भर होकर के नहीं बोलता कि आर्थिक स्थिति में मैं समृद्ध हूँ और मुझे रोजगार मिल रहा है, वो है विकास। और इनका जब चाहे तब हिंदू मुस्लिम चलते रहता है। लोकतंत्र को तानाशाही के रंग में रंग डालेंगे, गरना जागी जनता, सारा देश बदल डालेंगे। और ऐसे में संविधान की रक्षा करना जरूरी है साथियों। इस अंधे विकास से लड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ की जो बुनियादी जरूरत है उस पर अपन बात करेंगे सीधे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडला की जो बुनियादी जरूरत है वो ये है कि मंडला की जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो कृषि और वानिकी है। तो कृषि और वानिकी चूँकि अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए यहाँ पे सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कृषि और वानिकी महाविद्यालय यहाँ पे होना था। दूसरी बात, कांग्रेस सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी मनरेगा, जिसको 2 फरवरी 2006 को कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आंध्र प्रदेश राज्य के बांदावली जिले के अनंतपुर नामक गांव से 2 फरवरी 2006 को इसको स्टार्ट किया था। साथ में जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं नंदन नीलेकणी जी ने, इनकी जो आधार परियोजना थी, आधार जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ वो है, इसमें बायोमेट्रिक डाटा का यूज़ किया जाता है। इससे ये हुआ है कि जो सरकार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करती है, तो इसमें बिचौलिए जो थे बीच में सरकार और मजदूरों के बीच में, वो हट गई है। तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं वो कांग्रेस सरकार की है। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं आता हूँ, फिर से आता हूँ आपके, उस पर चर्चा करूँगा। ये मैं कहता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों के लिए क्या किया? चिकित्सा के लोगों के लिए हमारी केंद्र की योजना चल रही है, आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख हॉस्पिटल और डॉक्टर है जी। हॉस्पिटल देखिए, अगर डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर हम लाना चाहते हैं, अगर कोई नहीं आना चाहेगा तो हम क्या करें उसके लिए? क्या करें आप जो बताइए। हम तो लाना चाहते हैं, लेकिन कोई अपनी परिस्थिति, कोई मजबूरी बता देता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कहाँ यहाँ के लोग इलाज कराने कहाँ जाते हैं? यहाँ के लोग यहीं पे डॉक्टर इलाज कराते हैं। और जो बच्चे जिनको आना ही नहीं चाहते, काम कर रहे हैं, इलाज करेंगे। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। जब हम लोगों से कनेक्ट करते हैं डॉक्टर से, जो तो डॉक्टर, चूँकि हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे लोग आना नहीं चाहते। आगे में कॉल आगे पिछड़ा है तो कैसा विकास डेवलपमेंट करेंगे तब तो विकास डेवलपमेंट के क्षेत्र में जैसे हम बात करते हैं, जैसे अभी रोड बन रही है नहीं, चिकित्सा स्वास्थ्य मैं चिकित्सा पे ही आता रहा हूँ। उदाहरण की बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी हमको एक रोड बनानी थी, नगर पालिका में एक रोड बन रही है, उसके एवज में 70 पेड़ हमको काटने पड़े। 70 पेड़ जब हमको काटने पड़े तो लोग उस पर भी आ गए कि पेड़ काटी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पेड़ काट रही है। रोड चौड़ी करना है, रोड चौड़े करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे यहाँ पेड़ों में मतलब हरियाली का इतना एरिया है, इसके चक्कर में ये सारी समस्याएं होती हैं। अब चूंकि नया मेडिकल कॉलेज अभी डेवलप होने का है, टेंडर लग चुके हैं, कुछ दिनों में काम चालू होगा। टेंडर काम चालू होने के बाद जो डॉक्टर आएंगे वो जो यहाँ पे रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे यहीं पर, तो यहीं पर प्रैक्टिस के तौर पे वो अपना काम करेंगे। ठीक है, कौन जवाब देगा इसका चिकित्सा का? दुबे जी से ले लेते हैं, आते हैं आपसे वो वाला चर्चा। ये कह रहे हैं कि भाई कुछ दिनों में स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो जाने वाली है।
बिल्कुल नहीं हो रही हैं। पिछले 18 साल से भी नहीं हो पाई हैं और आगे हो भी नहीं पाएंगी इनके शासनकाल में। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी सुधर जाएगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक वारदात हुई सुबह, एक लड़के को चाकू लगा पीठ पर। हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, मंडला में एक सिविल सर्जन नहीं है या एक सर्जन ऐसा नहीं है जो उस चाकू को निकाल सके, उस बच्चे को बचा सके। उस बच्चे को यहाँ चाकू लगी कंडीशन में जबलपुर रेफर किया गया है। जब वो यहाँ ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं थे उसकी चाकू निकालने के लिए। तो हम क्या स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या उम्मीद कर सकते हैं? चलिए, इस पे आम आदमी पार्टी में आता हूँ। आम आदमी पार्टी इस पे क्या कहती है? देखिए, वो उनका कहना सही है और मैं भी आप उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने केजरीवाल की नीतियों को अपनाने का एक बार प्रयास तो किया। अब वो जो शीश महल की जो बात कर रहे थे कि भाई लोग अपने रंगमंच भी देखें, जो बहरूपियापन है उसको भी देखें। कौन बहरूपिया है? वो हैं आप लोगों उनका सार्वजनिक खुलासा करना भी ठीक नहीं है। अब सभी समझ रहे हैं। अब मंत्री का तो कहीं नहीं कह रहा है। अरे वो आप जब समझ रहे हैं तो वो चीज़ हम सब समझ रहे होंगे। तो ये डांस करना या फिर नाचना गाना या बहलाना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। उनके घर के आज 23,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। हम जो खड़े हैं, एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा है, उसके ऊपर भी 29,000 करोड़ का कर्ज है। उसके ऊपर भी लगभग 50,000 रुपये का कर्ज पहले से है, जो बच्चा अभी संभला भी नहीं है। आप बताइए कितनी भयावह स्थिति बनी हुई है। अब आपने चिकित्सा की जो बात की, आप आम आदमी पार्टी का जो मॉडल देखना चाहेंगे या देख कर भी आए होंगे, चूँकि आप दिल्ली तक भी आप अनाउंस करते हैं, तो वहाँ के भी देखे होंगे। जो मोहल्ला क्लिनिक है, तत्काल की बीमारी की और समस्या और एक्सीडेंट प्राथमिक उपचार उनका मोहल्ला क्लिनिक में होता है और अच्छे से अच्छा इलाज भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश में कहीं पर नहीं है। आम आदमी पार्टी ये हमारी सरकार बनती है और हम लोग बहुत कठिनाई से जूझ रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग दावा करते हैं कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी सरकार बने और हम वो सुविधा जो दिल्ली और पंजाब में मिल रही है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो हम इस मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू करेंगे। अब फिर से आते हैं रोजगार की, जहाँ तक बात अब चर्चा करेंगे तो उसमें पलायन भी आता है। जब मजदूरों को काम आप लोग नहीं दे पा रहे हैं तो फिर युवाओं को क्या मिलता है? कितनी भयावह स्थिति है? युवाओं को काम की, एक युवा है, यूथ के अध्यक्ष भी हैं, आप तो बखूबी स्थिति समझ सकते हैं युवाओं की। देखिए क्या होता है, काम की स्थिति तो है। कोरोना काल के बाद से चूँकि जो लोग बाहर काम करते थे उन सभी को राशन फ्री में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। उसके बाद भी अभी क्या होता है, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों को मनरेगा के माध्यम से काम पर्याप्त है। पहले जब 6,000 करोड़ रुपए का 6,000 करोड़ रुपए जब ये लोग देते थे केंद्र की सरकार, वो भी राशन, वो भी पूरा गांव तक, ग्रामीणों तक, काम करने वालों तक नहीं पहुंच पाता था। तो जन धन योजना के माध्यम से खाते खुलवा के उन पे डायरेक्ट उनको ये पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी रोजगार के लिए क्या किया आपने? उस पर रोजगार चूँकि मिल रहे हैं अभी हर गांव में। कंपनी है यहाँ? कोई कंपनी नहीं है, काम वहाँ पे लोगों को मिल रहा है। शराब दुकानें खुलवाई, 300 शराब दुकानें खुली। शराब दुकानें हैं, घर घर शराब दुकानें हैं, रेत का कारोबार है। तो यहाँ पर लोगों को इस टाइप के रोजगार उपलब्ध करा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ऐसे व्यवसाय से लोग किस ओर जाएंगे, क्या मानसिकता रहेगी, आने वाला भविष्य मंडल का क्या होगा, ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा। दुकानें करें खुलवा, रोजगार करना, कंपनी खुलवाना, कुछ काम मिला, शराब दुकान पे दुकान खुलती जा रही है। आप बताइए भाई साहब। मेरे हिसाब से तो ये इनका कहना ये गलत है कि शराब की दुकान खुल रही हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बता दो, अगर 3 दुकानें बंद हुई हैं तो 300 दुकानें आप बताइए कहाँ खुली हैं? बताइए। अरे गली गली मोहल्ले शराब बिक रही है। नहीं। अरे आप तो यहाँ से सीधे निकल जाइए मेन मार्केट, यहाँ से एक मिनट हाथ जोड़ के, एक मिनट भैया, एक मिनट, आपने हाथ जोड़ के निवेदन है, सच्चे मां नर्मदा के भक्त हो तो मेरी नर्मदा के पास चल, गंगा जल उठा के बता कि कितनी शराब बिक रही है इस देवभूमि में। समझ रहे हैं ना? इस नर्मदा को बदनाम करके जो तू खेल खेली है ना भारतीय जनता पार्टी, मेरी मां नर्मदा ना मिटाए 2024 में विधानसभा लोकसभा, तो इस फकीर का बच्चा का चैलेंज करता हूं मैं। जिस प्रकार से कांग्रेसी भाई साहब ये रोड पे आके इस प्रकार की जो हरकतें करते आए हैं आज तक, इसलिए शासन प्रशासन से दूर चल रहे हैं कांग्रेस के लोग। और ये जो जिस प्रकार के लहजे में कह रहे हैं भैया, कसम खा के बोल दो। मैं कह रहा हूँ ना कि आप एक आदमी यहाँ पे बताइए, मैं एक आदमी यहाँ पे शराब बेचता हुआ बुलाइए फोन लगा के, मैं उसको ये तय करूंगा कि ये आदमी कांग्रेस से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों से रहता है। अगर यहाँ पे शराब बेच रही है लेकिन कांग्रेस के लोग बेच रहे हैं। क्यों कांग्रेस के लोग बेच रहे हैं? ये कितना पैसा लेकर के उसको अंदर नहीं करवा रहे हैं?
खुद कह रहे पैसा ले रहे हैं। बिल्कुल शराब बिक ही नहीं रही है। और अगर ये लोग समझ रहे हैं कि अगर ये लोग बताना चाह रहे हैं कि ये फलाना व्यक्ति शराब बेच रहा है, लेके आइए, मैं उसको बताता हूँ आपको। ये कांग्रेस से कौन सा दबाव है, ऐसा कौन सा दबाव है जो अवैध व्यापार कोई व्यक्ति शराब बेच रहा है, इनको पता है, वो कांग्रेसी भी है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं पकड़ रही है? ऐसा कौन सा दबाव है? हम ढूंढ रहे हैं, हमने प्रशासन को बोल के रखा है, हम ढूंढ रहे हैं कि कौन बेच रहा है। बताइए ना आप, कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है शराब, कौन बेच रहा है? सर देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी केवल ये कहना चाहती है, ये दोनों मामा भांजे हैं, ये केवल एक दूसरे के ये लोग केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। यहाँ पर दोनों की मिली भगत चल रही है और आम आदमी पार्टी इन्हीं को एक्सपोज करने के लिए आई है। अब रही बात, यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये भी कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस मिलके काम कर रहे हैं, चाहे शराब घोटाले हो और चाहे किसी भी प्रकार के घोटाले हों। आज तक मुझे बताएं आप, ये जबलपुर मंडला रोड 8 साल से बन रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन क्या किया? आप चक्का जाम करवा देते, आप करवाते ना, एक्शन लेते ना आप लोगों ने। हम लोगों ने जो भी करने का प्रयास किया, हम लोग अभी आए हैं और हम लोगों ने भी इससे पहले आप लोगों की पार्टी को ही सपोर्ट किया था, बीजेपी और कांग्रेस की थे। जो भी दीजिए, ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, हमने टोल के लिए भी किया, पद यात्राएं की है, मेरे पिताश्री ने खुद पद यात्रा की पैदल नारायणगंज से मंडला, है ना। तो ये सारी चीजें भी हैं, ये सारी चीजें भी हैं, हमने लाठियां खाई हैं। मिली जुली सरकार है, मिली जुली सरकार तो जो खुद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है वो तो मिली जुली सरकार बोलेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, नारायणगंज से पद यात्रा भरे नौतपा में करें इस रोड के लिए, लेकिन आज तक रोड नहीं बन पाई। और फीता भी, अगर रोड बनेगी उस दिन फीता भी हम ही काटेंगे, बीजेपी के नहीं काटेंगे। हम पद यात्रा करें इसलिए। ये कह रहे पद यात्रा करें, रोड बनेगी, पहले इनसे जवाब। अच्छा ये बताइए, शराब कौन बेच रहा है, ईमानदारी से बताइए। देखिए, आप शराब के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, आप बताइए ना। देखिए, शराब तो बिकती है साहब, ईमानदारी से बताइए। हमने आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए हैं कि वो शराब कौन सा सदस्य बेच रहा है, लेकिन शराब तो बिक रही है, घर घर जा रही है। अरे बंदोरी लगी, हमारी भाषा में यदि बोले तो, जैसे दूध की बंदोरी रहती है ना, शराब की बंदोरी लगी है उससे। और दूसरी चीज, ये शराब की बात हो गई पूरी। मैं दूसरी बात करूं, देखिए अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है भाई साहब, एक इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। एक तो हमारे ये निजी बसें चल रही हैं, मंडला से जबलपुर तक 18 बसें चल रही हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक पहले मध्य प्रदेश सरकार का एक चलता था, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन, अच्छी बसें चलती थी। दूसरा मैं मुद्दा बोलूँगा कि ये रेलवे ट्रैक हमारा बहुत दिन से बना रखा हुआ है, करोड़ों रुपए की परियोजना है, लेकिन आज भी हम उस पर मांग कर रहे हैं कि हमको एक यात्री गाड़ी की सुविधा दे दी जाए। वो यात्री गाड़ी की सुविधा नहीं दी, पता तो ये चला। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं बता रहा हूँ, हमारे सेंट्रल में जो नहीं प्रशासन, सेंट्रल में जो मंत्री हैं, क्या वो नहीं कर सकते साहब? एक हमें बहुत छोटा सा उदाहरण दे दूँ। जबलपुर में पढ़ता था, मिस्टर शरद यादव वहाँ से छात्र नेता चुनाव जीते थे। जब उन्होंने दूसरा चुनाव जीता, जबलपुर से दिल्ली तक की पूरी एक डायरेक्ट सुविधा नहीं थी, उनने तत्काल उस क्षेत्र से कुतुब एक्सप्रेस चलवाई थी, जो जबलपुर से दिल्ली के डायरेक्ट सुविधा मिलती थी। और पुरुषोत्तम कौशिक यहाँ के उड्डयन मंत्री थे रायपुर के, उनसे मिलकर उन्होंने एक हवाई सेवा भी यात्रा शुरू करवाई। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि आवागमन की सुविधा बड़ी बदतर है, बस खटारा बसें हैं, ट्रेन का भी जैसे बताया, तो क्या कहेंगे? नहीं, बसें वगैरह तो सब ठीक है। और अभी तो 23 तारीख से तो छिंदवाड़ा के लिए ट्रेन मिल रही है आपको। 23 तारीख को छिंदवाड़ा के लिए ट्रेन मिल रही है, तो ये क्या कम है क्या? छिंदवाड़ा की ट्रेन में और भी ट्रेनों के लिए लगे हुए हैं, और आने वाले समय मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर आपको पूरी ट्रेनें दिल्ली के लिए मिल जाएगी, भोपाल के लिए मिल जाएगी, बाकी यहाँ से महाराष्ट्र के लिए सब मिल जाएंगी। चलिए, कांग्रेस क्या सोचती है? अगर छिंदवाड़ा की ट्रेन मिल रही है तो छिंदवाड़ा बस की पहले बस कर खटारा कमलनाथ जी रहते हैं, सबसे बड़े नेता कमलनाथ जी हैं, उनके प्रयास से मिल रही है ना। आप अपने प्रयास बताइए ना, आप भोपाल और दिल्ली का करिए ट्रेन की व्यवस्था। सुनने में बसों की क्या हालत है? बस कर खटारा बसें हैं। ये बात सही है कि जो सीट के बीच में गैप होना चाहिए, वो वो प्रॉपर गैप नहीं है ना। उस पर जो सुविधाएं होनी चाहिए उस तरीके की टेक्निकली फॉल्ट है मतलब बसों में। दूसरी चीज़ ये अभी बात चल रही थी बहुत देर से पलायन की, तो मनरेगा का बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मनरेगा का बजट बढ़ नहीं रहा, मनरेगा का बजट घट रहा है। मनरेगा की शुरुआत कांग्रेस ने करी थी, मनरेगा का बजट बढ़ेगा, और मनरेगा का बजट बढ़ेगा तो वर्तमान स्थिति के हिसाब से 2023 चल रहा, 2006 की योजना है,
तो उसका भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए महंगाई और मुद्रास्फीति को देखते हुए। दूसरी बात, क्रॉनी कैपिटलिज्म एक बहुत खतरनाक चीज़ है कि धीरे धीरे छोटे शहरों में भी क्रॉनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। इसमें ये होता है कि शासन, ब्यूरोक्रेट्स और कुछ कैपिटलाइज्ड लोग मिल करके अपने निहित हितों को उसको पूरा करने के लिए शासन, कानून को, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है कंटिन्यू, और ये बहुत दहशत का माहौल है। कम से कम जो गरीब लोग हैं उनके साथ न्याय तो नहीं मिल पा रहा है। 379 धड़ल्ले से उन लोगों के ऊपर लगाई जा रही है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपनी EMI ट्रैक्टरों के लेकर के, नए ट्रैक्टरों को लेकर के भर रहे हैं। लेकिन जो थोड़ी कैपिटलाइज लोग हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर 379 का मामला नहीं लगाया जा रहा। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ के कैपिटलाइज लोग, ब्यूरोक्रेट्स और सत्ताधारी पार्टी के लोग मिल करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है? बिल्कुल 200 पार। 200 पार आ रही है। क्या विजन क्या है आप लोगों के पास? विजन विकास का विजन, सबका साथ सबका विकास। क्या कुछ विकास, 2 4 5 ऐसे विकास योजनाएं मध्य प्रदेश शासन की योजना है, मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो इतनी ऐतिहासिक योजना है कि उनकी योजनाओं का तो कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शिवराज की भी कुछ योजनाएं मोदी भर की नहीं, बताया ना मैंने, शिवराज जी की भी योजनाएं हैं और हमारे केंद्र सरकार में यशस्वी मोदी जी की भी योजनाएं ऐसी हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। किसके नाम पर चुनाव लड़ेगी भाजपा इस बार? भाजपा हमेशा से अपने फूल हिंदुत्व के नाम पर, या फिर शिवराज सिंह चौहान, या फिर मोदी, या फिर कुछ और मुद्दा? भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से हमेशा चुनाव लड़ती है, फूल छाप के नाम से चुनाव लड़ेगी, और फिर इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव भी फूल छाप के नाम से हम लोग लड़ने वाले हैं इसमें। बिल्कुल। चलिए, आपसे जान लेता हूँ, किसकी सरकार आ रही है? यार कांग्रेस सरकार आ रही है। क्या विजन क्या है आप लोगों के पास? कांग्रेस की कार्य अच्छे हैं और जनता खुद जिताएगी कांग्रेस को, 200 के लगभग आएंगी कांग्रेस। कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? यहाँ 160 से 165 सीट आएंगी मध्य प्रदेश में, और चारों तरफ ऐसा 200 कह रहे हैं आप, 160-65 पे ही जाकर रुक गए। किसके? वो 200 कह रहे हैं। 200 उन लोगों के, 50 सीट आना मुश्किल जाएगा उन लोगों का। 50 सीट नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 50 सीट भी नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी। हाँ, 160 से 165 सीट कांग्रेस। भैया लेकिन निवेदन है सभी पार्टियों से, कम से कम देवभूमि है जी, है ना, अच्छे से चलाओ। दूसरी चीज़, सरकार जाती क्या है यार, गिरा देती है सरकार यार, अच्छा नहीं काज क्या है बताओ। पैसे से खरीद के तिकड़मबाजी करके अपने सरकार गिरा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने आप कह रहे हैं खरीद लिए, बिके क्यों भैया? अरे बिके नहीं है भैया, कैसे हुआ? आप कह रहे पैसे से आया, कोई ना तोड़ा है ना, आप पैसे से तोड़ा है कि कहाँ से तोड़ा है? ईमानदारी नाम की कुछ तोड़ा मतलब तोड़, चाहे पैसे से टूटा हो चाहे। अभी तो आप खरीदने की बात, खरीदने तो पैसा ही आता है। तो ऐसा तो खरीदा कुछ भी चीज। अपने विधायक को भी बताइए कि ये ऐसा नीति में खोट वाले। चलिए ठीक है, आते हैं आम आदमी पार्टी के पास क्या विजन है? कुछ सीटें आ रही हैं सर, हम केजरीवाल जी की नीतियों पे चल रहे हैं और केजरीवाल जी की नीतियों पे चलेंगे। जो समाज स्वीकारता है, समाज उन्मुखी नीतियाँ हैं, उसके आधार और उसके प्रमाण हम साक्षात देख रहे हैं। 2 प्रदेशों में हमारी सरकार है, जो कि सरकार गठन से लेके तत्काल विकास कार्य शुरू कर देती है। ऐसा नहीं है कि 4 महीने बचे हैं तो लाडली बहना चालू हो गई, या बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। 4 महीने पहले बोल रहे हैं, 18 साल से क्या कर रहे थे भाई साहब? जो ओवर एज हो गए हैं हमारे साथी में, हमारे भाई लोग, हमारे बच्चे समान, उनका क्या होगा? उनकी क्या उम्र लौटा के दी जाएगी क्या? कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? श्रीमान जी, सारी 230 सीटें आएंगी हमारी। 230? जी हाँ, इसलिए आएंगी आपको साफ साफ बता दूं, ये पार्टियां भाजपा और कांग्रेस गाल बजाती हैं, गाल गाल गाल, ये दिमाग नहीं चलाती। गाल बजाते 75 साल गुजार दिए, अभी तक साहब ये विकास किए होते तो इनको विकास यात्रा करने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती? आप बताइए। विकास को बता रहे भैया, हमने ये किया, जनता किया है, मानते हैं विकास, पर किन का? उन खुद का, उनके मतलब खुद का विकास, पब्लिक का विकास, बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, स्वास्थ्य का विकास नहीं हुआ, सेहत का विकास नहीं हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कहाँ विकास? पानी, आप देख जहाँ जा रहे होंगे लोग पानी 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 हो रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि पानी का भंडार है मंडला जिला। आपसे क्या बता दूं मैं, रोना तो इतना आता है, फील्ड में चलकर देखिए, शायद देख लिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ना, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक काटता है तो चापता है, जहर दोनों को लगता है। आपने रही बात सीट की, आपने बोले अगर आप यहाँ पर जनता मैंडेट दे देती है कांग्रेस को, तो भी वो ऑलरेडी बीजेपी के ही व्यक्ति हैं, उनको खरीद लेगी बीजेपी और अपनी सरकार बना लेगी। आपने 2018 में देखा ही हुआ है। रही बात आम आदमी पार्टी की, अगर हमारे जितने भी विधायक आते हैं, जितने भी जो भी व्यक्ति जीतता है हमारे यहाँ से, हमको इस बात की तो अपने अंदर गारंटी है कि हमारे यहाँ का व्यक्ति
बिकता नहीं है। आपने गुजरात में दो विधायक हैं हमारे, गुजरात में 5 विधायक हैं और गोवा में 2 विधायक हैं और अनेकों पार्षद हैं। इन्होंने तो एमसीडी में भी बहुत गलत करने का प्रयास किया, एमसीडी में भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन आपने देखा हमारे यहाँ का एक पार्षद नहीं बिकता है तो विधायक और कई मंत्री आपके जेल में भी है। सर वो तो हरी पार्टी के लोग हैं, लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी सिद्ध हुआ षड्यंत्र है वो यदि ऐसा कुछ कर लेते तो पहले जांच खड़ी कर लेते। और यदि आप उनकी बात करते हो तो यहाँ कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, बम घोटाले। तो घोटाला हुआ है, कोई जेल में तो नहीं? नहीं तो यहाँ का कोई नहीं है। यही तो विरोधाभास है कि क्यों नहीं है जेल में। क्या है, सीबीआई और ईडी के जिस प्रकार से मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है, अभी चाहे हमारी सत्येंद्र जैन हो, चाहे आप मनीष सिसोदिया हो, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। करवाइए ना, केवल आप आरोप सिद्ध करिए ना। साल भर से आप सत्येंद्र जैन को जेल में रखिए। केवल आप अपने लोगों को रिमांड बढ़वाते जाना, ये कोई आरोप सिद्ध हो जाता है? ये कह रहे हैं कि जितनी सरकारी एजेंसियां उसका दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी, वो ये लोग ईवीएम के ऊपर भी आरोप लगाते थे और जब इनकी सरकार बन गई तो ईवीएम की कोई उसके ऊपर शिकायत नहीं की। आज पंजाब में इनकी सरकार अगर कांग्रेस की बनती या भाजपा की बनती तो ये ईवीएम को दोषारोपण करते कि यार ये तो ईवीएम के कारण जीत गए, है ना। लेकिन आज उधर आम आदमी की पार्टी बन गई तो नहीं, ईवीएम सही है। माने दोषारोपण करना आम आदमी पार्टी का काम है, तो इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और हम विचलित नहीं हो रहे हैं। हम अपने उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। हम समाज के अंतिम छोर को सुविधाएँ देना चाहते हैं और वो हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है। और ये जो अभी लाडली बहना योजना चल रही है, इससे क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? सीट बढ़ने वाली है कि बस ये तो लाडली बहना बता पाएंगे अच्छे से, क्योंकि आज मैं बोलूंगा तो मैं अपना मियां मिट्टू, मैं खुद क्यों बोलूं? ये तो रुक जाइए। लाडली बहना की बात जहाँ तक सुनिए, क्या है कि चाहे शिक्षक हो, जो भी शिक्षक 2018 भर्ती, उसमें कई लाडली बहनें जो कहती भैया हमको 1000 नहीं चाहिए, हमारी भर्ती जो है उसको कर दो, तो ये लाडली बहना थोड़ी देखिए, ये एक सरकारी टेक्निक है, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ये उनका क्या सिस्टम है, वो क्यों नहीं लेना चाहती हैं, वो क्यों नहीं करना चाहते, इस पे हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। ये आप लाडली बहना योजना लेकर आए, ये भी नारी सम्मान योजना, ये 1500 रुपए दे रहे हैं, आप 1000 दे रहे हैं। ये गैस सिलेंडर 500 रुपए में दे रहे हैं, आपका गैस सिलेंडर आसमान छू रहा। रुकिए और आते हैं, ये 100 यूनिट बिजली, 100 यूनिट बिजली ये फ्री में दे रहे हैं, 200 का। लाडली बहना योजना लाने के बाद, उसके बाद इनके दिमाग में बत्ती जले कि हमको 1500 करना है। आप गुमराह कर रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ में 500 बोले, आप छत्तीसगढ़ में बोले कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, वहाँ 1174 का क्यों दे रहे हैं? राजस्थान में बोले आपने 500 देंगे, वहाँ पे 1129 का क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आप? बता दीजिए क्या है? झूठ बोलने में कांग्रेस नंबर 1 है। आप कह रहे हैं झूठ बोल कर जनता गुमराह कर रहे हैं। गलत बात। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, हमारे नेताओं ने जहाँ जहाँ जो भाषण दिए, जो कह रहे भाई छत्तीसगढ़ कहाँ बोले आप? छत्तीसगढ़ और राजस्थान, सब जगह है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी है। आपने 500 बोला, कहाँ दे रहे हैं? हमने 500 सिलेंडर है, 1100 यहाँ तो 1100 रुपये सिलेंडर देने जीएजी से ले रहे हैं और 1000 रुपये बहन को दे रहे हैं। ये चूतिया बनाओ स्कीम है। मध्य प्रदेश माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आ रहे हैं, हम 1500 रुपये बहन को दे रहे हैं, हर महिला को 1500 रुपये दे रहे हैं। उस पर हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि आप 20 से अप रहोगे क्या 60 से डाउन रहोगे। हमने सभी को देने की बात की है। आज हम 18 साल तक के शासन है मध्य प्रदेश में भाजपा का, लेकिन अभी तक के लाडली बहन नहीं दिखी उनको। अभी चुनाव के समय लाडली बहन दिख रही। हम तो सरकार में नहीं है, लेकिन चुनाव के पहले बोल रहे हैं हम कि नारी सम्मान में हम 1500 देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, बिजली बिल 100 यूनिट तक के फ्री में और 200 में हाफ देंगे। और क्या देंगे बताइए? कॉपी पेस्ट की जा रही है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, भाजपा हो कांग्रेस हो। आप नजर घुमा के देख लीजिए सर। और ये सारे लोग ये सब कुछ देंगे कि नारी सम्मान में पैसा देंगे या बहना योजना में पैसा देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज पढ़ लिख के व्यक्ति बड़ा बनेगा, उसको पैसे कमा लेगा, तो आपके सम्मान योजना किसी चीज की क्या जरूरत है? शिक्षा के लिए आप 1000 रुपए की बात करते हैं। 1000 रुपए में क्या यहाँ से आप जबलपुर तक लेके नहीं जा सकते एम्बुलेंस में? आप किस दृष्टि देखते हैं दोनों योजनाओं को? देखिए, दोनों योजनाओं में वो यदि 1500 दे रहे हैं और ये 1000 दे रहे हैं, इनके तो मिलने खाते में आने लगे हैं साहब। वो कैसे आ रहा है उसके विषय में भी बता दीजिए। बता देता हूँ। मेरे यहाँ एक भाई आती है काम करने के लिए, उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है 600 या 400 रुपया। उसको काट के जो शेष राशि हो रही उसको मिला के वो 1000 दे रहा है। कहाँ गारंटी रह गई 1000? नहीं, ऐसा ही है। मेरे पास प्रमाण है, उसकी पासबुक चेक की मैंने, उसका SMS चेक किया मैंने, वो प्रमाण मेरे पास में है। उसको जब
वृद्धावस्था पेंशन मिल रही। अच्छा, वृद्धा पेंशन और उसको जोड़ कर जितना हो रहा है वो कर दो। ऐसा ये बिल्कुल नॉन तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। 1,000 रुपये लाडली बहनाओं को मिले हैं और आने वाले समय में मिलते रहेंगे हर महीने की तारीख को। और क्या कर रहे हैं भैया, आप हमको ये बताइए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, फ्री में जो बांट रहे हैं जनता को, ऐसा ही आदतें क्यों बिगाड़ दी है भैया? कम से कम मेहनत तो करने दो यार। है फ्री में बांट रहे हो, पूरी महंगाई मार पूरी जनता झेल रही है यार। है बताओ क्या करें? ट्राइड एंड टेस्टेड है कमलनाथ जी। सरकार बनी 24 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ हुआ। मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बनेगी, नारी सम्मान के नाम पे 1500 बहन। भारतीय जनता पार्टी कहती कोई किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके माफ हुए हैं। चलिए, आप 11 रिश्तेदारों का कर्जा माफ हुआ है। देखिए, आप लोग का 22,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के, किसानों के सिर्फ ब्याज के भारतीय जनता पार्टी अभी माफ कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि इन्होंने कौन से किसान, ये कह रहे सीएम के रिश्तेदारों का भी माफ हो गया। मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 15 दिन में 30,000 करोड़ कर्जा लिया शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये कहाँ से कर्जे ले लेके प्रदेश को डुबाना चाहते हैं? इनकी नीयत तो मतलब ये कह रहे हैं बिल्कुल कोई कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस ने कर्जा माफ किया होता तो 22,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के, जो किसान बंधुओं के 22,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां से माफ करती? अगर किसान कर्जा माफ हुआ है। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का ऑन रिकॉर्ड कर्जा माफ हुआ, जिसको सदन पे रखी गई है। स्वीकार कर रहे हो आप विधानसभा के अंदर, यहाँ डिनाई कर रहे हो। भाजपा कितने लोगों का माफ? भाजपा के तो 11 रिश्तेदारों का कर्जा माफ हुआ है। शिवराज सिंह के ऑन रिकॉर्ड 11 रिश्तेदार हैं जिनका किसान के तहत कर्जा माफ हुआ। 2018 के चुनाव में युवाओं के नाम पे भी इन्होंने लाल पीले पर्चे भरवाए थे। आज तक किसी भी युवा को, 15 महीने इनकी सरकार रही, किसी भी युवा को छात्रवृत्ति देने का, कुछ मासिक वो देने का इन लोग किया था, किसी को नहीं दिया। 4,000 रुपये मासिक युवाओं को देने का। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8,000 से 12,000 रुपये तक सीखो कमाओ योजना भी लागू किया है युवा दिवस के दिन 12 जनवरी को। और उसके बाद से अब ये पूरा कार्यक्रम लाइन अप हो रहा है और अब युवाओं को उसका लाभ मिल रहा है। श्रीमान जी, ये कर्ज माफ हो या ब्याज माफ हो, ये दोनों पार्टी डिफाल्टरों को ईमानदार साबित कर रही है। और जो हम जैसे लोग हर साल कर्ज लेकर कर्ज पटाते हैं, उनका कोई बोनस, कोई प्रोत्साहन नहीं। ये क्या चक्कर है? डिफाल्टरों को प्रोत्साहित करने वाली दोनों पार्टियां हैं, यानी बेईमानों को और बेईमान बना रही हैं दोनों पार्टियां। कोई कर्ज माफ कर रही है और कोई 14 जून को 400 करोड़ का कर्ज लेकर के, जो 400 करोड़ का कर्ज लेकर के और 400 करोड़ का कर्ज लेके लाडली बहना योजना में उनके खातों में पैसा डाल रहे हैं। आपके पास पैसा राज्य चलाने को नहीं है और आप कर्ज ले लेके लोगों को बांट रहे हैं पैसा। ठीक है, चलिए अब आखिरी पड़ाव ये जानते हैं कि यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनती है, यहाँ से भी विधायक जीतते हैं, तो मंडला को क्या कुछ नया मिलने वाला, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, या फिर यहाँ स्थानीय जो समस्याओं की बात है? हमारे कहने का मतलब ये है कि चूँकि सरकार तो हमारी बन रही है और जो हमने बोला अब की बार 200 पार, और अभी जो अगर कुछ कमियां रह गई हैं उन कमियों को हम पूरा करने का पूरा वचन देते हैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से। और हम समाज के अंतिम छोर की व्यक्ति की बात करते हैं और हम पहले भी बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं। रही बात, आज हमारे भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आम आदमी वाले बैठे हुए हैं, हमारे विपक्ष कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं। आज फ्री वाली अगर बात कर रहे हैं तो आज कर्नाटक में भी इन लोगों ने बोला और इनके राहुल गांधी जी ने बोला कि पहली कैबिनेट में हम 5 प्रस्ताव लाके बिजली के बिल बढ़े हैं और बिजली के बिल क्यों बढ़ गए, ऐसी तमाम वाली बातें हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये तो चुनावी शुरू हैं। तो बता दीजिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनती है तो क्या करने वाली है? शिक्षा, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिले में हमारे 330 करोड़ की लागत से एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं, जिनके टेंडर लग चुके हैं। आने वाले समय में हर ब्लॉक में एक CM राइज स्कूल, एकलव्य विद्यालय, ये ऐसी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य पे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कुछ ही दिनों में चालू होने वाली है। संभवतः इस सत्र से मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि कहीं पर हम लोग जगह लेके और क्लासेस इस सत्र से चालू करने वाले थे, पर अब उसका क्या लाइनअप हुआ अभी तक उसकी जानकारी मेरे को एग्जैक्ट है नहीं। पर इस सत्र से मेरी जानकारी में है कि सत्र रोजगार और
समस्याओं पर स्थानीय समस्याओं को लेकर धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है। जो लोग बोलते हैं यहाँ के जो हमारे जिम्मेदार लोगों तक पहुँचती चीज़ें कि ये अति आवश्यक है, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हम लोग उसमें बैठ के कार्रवाई करवाते हैं। जो चीज़ें लाइन अप होने की होती हैं वो लाइन अप होती हैं। बिल्कुल किसी में कांग्रेस की सरकार यदि बनती है तो क्या होने वाला शिक्षा क्षेत्र में? यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। आज उनकी नीति को सभी लोग समझते हैं कि कमलनाथ जी ने आज छिंदवाड़ा के किस स्थिति में छिंदवाड़ा था, छिंदवाड़ा को किस स्थिति में ला दिया है। उसी कंडीशन में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सभी को एक ही दृष्टि से देखते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास। यहाँ के स्थानीय समस्याएं जो आप गिना रहे थे, बता रहे थे, उन पे कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो क्या कुछ नया होने वाला है? जो यहाँ की जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित बहुत सारे फायदे होंगे मंडला को। नवदा जी को लेके उनने एक 210 करोड़ का बीच में प्रोजेक्ट भी लाया था, जिसमें 15 महीने में सरकार के बाद कुछ हो नहीं पाया था उस समय। और उम्मीद है कि मंडला को लेके नवदा क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बड़े प्रोजेक्ट आने की उम्मीद है मंडला, क्योंकि 15 महीने की सरकार में काफ़ी चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश करी थी और भविष्य में मंडला में विकास में बहुत सारी चीज़ें होंगी। स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सरकार बनती है तो क्या करिए कांग्रेस? हमारे पास एक मॉडल है, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है कमलनाथ जी का। छिंदवाड़ा में हम स्किल सेंटर्स डेवलप करेंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास करेंगे और ये देख करके युवा हमको वोट करेगा और जनता हमको वोट करेगी और माननीय कमलनाथ जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। शिक्षा पर क्या होने वाला? एजुकेशन पर एक लफड़ा ये हुआ कि राइट टू एजुकेशन जो कांग्रेस की सरकार में 2009 में आया था, उसमें यह था कि BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो 25% जो लोग थे, गरीब परिवार के लोग, उनको CBSE स्कूलों में भी उनको लिए जाने की बात थी। लेकिन सारे माइनॉरिटीज़ के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर ले आए। अब 25% जो BPL के परिवार के लोग हैं वो अब राइट टू एजुकेशन का 25% स्कूल 25% बच्चे BPL के वो CBSE पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकेंगे। तो इस पर केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्शन लेना था, वो स्टे को हटाना था। स्थानीय जो समस्याएं आप गिना रहे थे, रोड, पानी, बिजली, इस पर क्या कांग्रेस सरकार बनेगी तो ये पूरा काम होगा। जो अधूरा छूटा है इनका, जो कर नहीं पा रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार आएगी और धड़ल्ले से काम करेगी। कोई 50% ये लेते हैं, हम लोग परसेंट वाले नहीं हैं, धड़ाधड़ काम करेंगे, बिल्कुल रुके हुए जितने काम है वो करेंगे। दूसरी बात, रोजगार का यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। पढ़े लिखे लड़के हैं, परीक्षाएं देते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 6 साल से भर्ती नहीं हुई लोक सेवा में। जब कोई भी परीक्षा होती, रिजल्ट आता है और स्टे लगवा देता है। तो रोजगार की समस्या है। रोजगार परीक्षाएं हो रही हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो ये होना चाहिए, कांग्रेस सरकार आएगी धड़ल्ले से होगा। भैया कोई भी पार्टी आ जाए, महंगाई और जिस समस्या को कोई दूर कर ही नहीं सकती। जनसंख्या में तो नियंत्रण रखो यार, कीड़ा मकोड़ा टाइप में बगरा रहे हैं, फ्री में दे रहे हो, खा रहे पी रहे हैं, हलाल बना दिए भैया, कुछ तो नियंत्रण करो, जब तो सारी समस्याएं दूर होगी, है ना। अपना कृषि प्रधान देश है और दूसरी चीज़ क्या है, देवभूमि है भारत, है ना, उसको अच्छे से चलाओ। हमारे कहने का मतलब ये है, कोई भी सरकार हो, देवभूमि भारत। फ्री की रेवड़ी ना बांटे, बिल्कुल ना बांटे मेरे बाप। चलिए, शिक्षा बोलना चाहूँगा मैं। शिक्षा और विकास, जहाँ तक आई कांग्रेस विकास की बात करती है, कमलनाथ जी के बारे में बात करती है कि उन्होंने छिंदवाड़ा का बोर्ड डेवलप किया। मैं गिनती कराना चाहता हूँ, अगर डेवलपमेंट छिंदवाड़ा का हुआ है तो छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों से काम करने वाले नरसिंहपुर के कारखानाओं में क्यों काम करते हैं। आज से 20 से 30 हज़ार कर्मचारी गन्ना फैक्ट्रियों में काम करते हुए देखा गया, मेरे पास प्रमाण है। कहाँ विकास कार्य हुआ? अगर विकास कार्य होता तो जाते कहाँ इन लोग? ठीक है, ये ठीक है, शिक्षा की बात पूरी नहीं हुई है। अगर हमारी सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, तो दिल्ली मॉडल पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में लागू कर देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम इसको, हाँ नहीं, एक मिनट, हाँ देखिए बात पूरी नहीं हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योजनाएं वहाँ लागू हैं, पूरी की पूरी योजनाएं लागू करेंगे और जो स्कूल टूटी फूटी है उनको अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने के बाद में जल, बिजली, टैक्स और टीचरों की व्यवस्था करके अपग्रेड करके उस स्कूल को बेहतर बना के और ऊपर से नीचे तक छात्रों को पढ़ाएंगे वहाँ पे। देखिए साहब, पहले तो बताइए प्लान क्या है आपका? संगठन देखिए, क्या संगठन जमीन तक है नहीं, फिर भी आप दावा कर रहे हैं कि 230 सीटें आ रही हैं। नहीं, जमीन तक हम सब पहुंच चुके और हम जमीन के लेवल से पूरी दोपहर घूम के अभी आ रहा, गाड़ी वो खड़ी है और हम लोग अभी सब फोटोज भी हैं हमारे पास, फोटोज भी बता देंगे। अब मुद्दों की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हो गए हैं। मेरे सम्मानित साथियों से एक निवेदन है कि एक पुरानी पेंशन बहाली का एक मुद्दा पूरा करा देते, जो 2004 से बंद पड़ा हुआ है, 2 राज्य सरकारें दे रही हैं।
मध्य प्रदेश सरकार में भी जब तैयार होगी, हमारी आम आदमी पार्टी होगी, तो हम पेंशन बहाली का भी मुद्दा हमारा है और दूसरी पार्टियों का भी है। ये जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार पेंशन बहाली का कोई बात ही नहीं करती। कहीं नहीं, मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वो कोई बात ही नहीं करती है। आज लाखों कर्मचारी बिना पेंशन के बैठे हुए, पूरा जीवन खपा दिया है नौकरी में, वो उनका भविष्य अंधकार में है। पुरानी पेंशन क्यों नहीं प्रदान किया, इसका एक मुद्दा ठोस रूप से घोषणा क्यों नहीं की जा रही? सर देखिए, मैं यहाँ पर केवल और केवल केवल मंडला के मुद्दों की बात करना चाहूँगा। यहाँ का युवा इतना सक्षम हो जाना चाहिए कि जो उसके लिए रोजगार के लिए वो जहाँ भी जाए, बाहर भी अगर जाता है तो कम से कम वो जाके, जैसे भाई साहब लोग मनरेगा की बात कर रहे हैं, अगर हम आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर अपने युवाओं से गड्ढा खुदवाने की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है ये। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का समय चल रहा है आज के समय में, और ग्रामीण क्षेत्र, आप मवई चले जाइए, आप यहाँ से अंजनिया चले जाइए, मैं क्षेत्रीय बात कर रहा हूँ, यहाँ से गाड़ियों में भर भर के लोग, और उसमें भी दलाली चलती है, वहाँ लेके जाके और आदमी देते हैं और कमीशन खोरी पे वहाँ पर काम चल रहा है। तो भाई साहब ये लोग बात करेंगे रोजगार की। अब रही बात शिक्षा की, तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति खड़े हैं अपने हृदय में हाथ रख के बोल दें कि आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही शिक्षा बने रहे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं। भाई साहब हम सभी लोग शायद सक्षम होंगे, इसलिए यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, लेकिन मजदूर आज भी गड्ढा खोद रहा होगा और अपने बच्चों को पालने की व्यवस्था कर रहा होगा। आप कह रहे हैं 230 सीटें आने वाली? जी हाँ। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री साहब अभी चेहरा सामने आया नहीं है। 230 सीटें क्लियर हो गई, चेहरा दिख ही नहीं रहा आपको। देखिए 230 सीटों में पब्लिक चाह रही, पब्लिक, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि 2 सीट। तो पब्लिक कुछ बताती होगी ना भैया ये मुख्यमंत्री रहे। हमारे यहाँ पर सर बिकाऊ नहीं होता व्यक्ति की, हमने पैसा दे दिया तो हमने इसको सीएम फेस या विधायक फेस बना दिया। जी हाँ, जो पार्टी का व्यक्ति सोचता है बिल्कुल सही। अभी चेहरा सामने नहीं आया है, ना हमें विधायकों की सीट अभी तय हुई है, पर पूरा प्रयास है कि एक भी सीट बीजेपी कांग्रेस को नहीं जानी चाहिए। इस बार धन मन वचन धन से हम प्रिपेयर हो गए। आपकी 230 सीट आ गई, मुख्यमंत्री बन गया, तो क्या कुछ नया करने वाले हैं राजनीति, मतलब कि पूरे मध्य प्रदेश के? श्रीमान जी, नया तो सिर्फ एक होगा, आप देख रहे होंगे दिल्ली और पंजाब को। सर नया की बात तो तब शिक्षा सबसे मुख्य चीज होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अगर शुरू बारिश होती है, आप मंडला जिले के कुछ गाँव में घूम के देख लीजिए, शायद 10% स्कूल की बिल्डिंगें टपकती नहीं होंगी। मैं बता दूं, पिछले साल अभी विद्यार्थियों को पिछले साल की किताबें नहीं मिली हैं, पिछले साल आधी किताबें मिली हैं, बिना किताबें की सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े हैं, गड़बे से नहीं मिले हैं। ये सारी सिस्टम खत्म होंगे और सिस्टमेटिक शिक्षा दी जाएगी। कहने का मतलब 2 सीट से मेरा ये है कि पब्लिक चाहती है कि सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी झोली में जाएँ। ये था यहाँ मंडला का चुनावी चकलस। यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के बाद चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, पलायन हो, 2 बड़े और विषय उठ के आए, अवैध रेत उत्खनन और शराब का यहाँ की घर घर बिकता है। हालांकि तीनों पार्टियां, इधर से कांग्रेस खड़ी है, ये मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी, तीनों का दावा कोई 200, कोई 165 तो कोई 230 तक का दावा कर रहा है। हालांकि देखना ये होगा कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता किसे कुर्सी देती है और इन मुद्दों का कौन जो सोल्यूशन लेकर आएगा। हमें लगता है कि जनता उसे भी इस बार की कुर्सी देने वाली है। इस चुनावी चक्करलस को यहीं विराम देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8,000 से 12,000 रुपए तक सीखो कमाओ योजना भी लागू किया है युवा दिवस के दिन 12 जनवरी को, और उसके बाद से अब ये पूरा कार्यक्रम लाइन अप हो रहा है और अब युवाओं को उसका लाभ मिल रहा है। ये जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार पेंशन बहाली का कोई बात ही नहीं करती। 18 साल तक के शासन है मध्य प्रदेश में भाजपा का, लेकिन अभी तक के लाडली बहन नहीं दिखी उनको। अभी चुनाव के समय लाडली बहन दिख रही, हम तो सरकार में नहीं है, लेकिन चुनाव के पहले बोल रहे हैं हम कि नारी सम्मान में हम 1500 देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, बिजली बिल 100 यूनिट तक के फ्री में और 200 में हाफ देंगे, और क्या देंगे बताइए। कॉपी पेस्ट की जा रही है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, भाजपा हो या कांग्रेस हो, आप नजर घुमा के देख लीजिए।